देश में विमानन क्षेत्र में 70% से भी ज्यादा का स्टेक रखने वाली इंडिगो की कैंसिल होती लगातार फ्लाइट्स की वजह से एयरपोर्ट्स पर जो हालात बने उस पर काबू पाने के लिए बहुत तरह के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी जुड़ गए हैं। अंकुर, चूंकि इस वक्त बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, रेलवेज ने हाथ बढ़ाया कि जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है आपको तुरंत हम कंफर्म टिकट देंगे, आप जाइए। सरकार ने जो नियम सख्ती से लागू किए थे उन नियमों को कुछ समय के लिए रोल बैक किया गया है, उस पर पुनर्विचार होगा। लेकिन क्या यही वजह थी इंडिगो के इतना बड़ा क्रैश होने के पीछे? देखिए, ये तो सबको मालूम पड़ा है, अब सब लोगों ने पता भी किया। हमारे दर्शक हैं, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें वीडियो देखे होंगे। उन्होंने ये पता किया कि भाई ये हालात क्यों पैदा हुए। ये हालात इसलिए पैदा हुए कि जो नया शेड्यूल आया था, जो रोस्टर आया था, इंडिगो ने उसे कंप्लाई नहीं किया। इंडिगो को पायलट रिक्रूट करने थे, यानी कि जो नया जो रोस्टर डीजीसीए ने जारी किया था उसके हिसाब से इंडिगो कम से कम 20 से 25% अपनी वर्कफोर्स को और हायर करना था। अब एक चीज़ ये भी समझिए कि जो पायलट्स होते हैं, पायलट्स को आप रातों रात हायर नहीं कर सकते। पायलट का बाकायदा नियम होते हैं, उनकी उड़ान की घंटे का समय होता है। फिर दूसरी बात ये है कि अगर एयर इंडिया से, एयर एशिया से या किसी से भी आपको पायलट हायर करने हैं, उसका भी एक बाउंडेड टाइम पीरियड होता है। उसमें कम से कम 1 साल का वक्त लगता है जब कोई एक पायलट एक एयरलाइंस को छोड़ के दूसरी एयरलाइंस में जाता है। ये तमाम चीज़ें थी जो इंडिगो को मालूम भी थी। ये तमाम चीज़ें थी जो सरकार को भी मालूम थी, डीजीसीए को मालूम थी। तो कहीं ना कहीं ये मैसअप हुआ है। अब इसका जो खामियाजा है वो जनता ने भुगता है। और आज 8 बजे की डेडलाइन दी गई है उन लोगों के लिए जिनका रिफ़ंड आना है। यानी कि इंडिगो को आज रात 8 बजे तक सबका रिफ़ंड करना है जो पैसा टिकट के तौर पे इकट्ठा हुआ था। और आज भी करीब 550 के करीब फ़्लाइट जो है इंडिगो की कैंसिल हुई। तो ये अपडेट है आज का। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब फ्लाइट का इतना क्राइसिस चल रहा है, पैसेंजर्स को मैसेजेस नहीं जा रहे हैं कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। वो एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, वेटिंग लाउंज में वेट कर रहे हैं। उसके बाद उनकी न सिर्फ फ्लाइट्स को रिशेड्यूल करने का समय उन्हें दिया जा रहा है, बल्कि टिकट बुकिंग भी लगातार जारी है। इतना सब कुछ हो रहा था, सरकार ने नियम भी ढीले किए कि भाई ठीक है, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन इंडिगो ने, ये भी हमें नहीं भूलना होगा कि इंडिगो ने एक आम आदमी को हवा में उड़ करके यात्रा करना या प्लेन में ट्रैवल करने का सपना भी साकार किया। क्योंकि इससे पहले हमने जितनी भी एयरलाइंस देखी वो बहुत महंगे टिकट्स बेचती थी। इंडिगो ने टिकट तो सस्ते किए, फिर निर्भरता बढ़ी और अब ये परिस्थिति। तो क्या किसी एक पर निर्भरता का यही परिणाम हमें आगे निकट भविष्य में भी देखने को मिलेगा? कोई नियंत्रण हमें बनाना होगा, कुछ नियमों में और बदलाव की आवश्यकता है? देखिए, बिल्कुल आपने सवाल वाजिब उठाया। आपको मोनोपोली जिसे कहते हैं या डुओपोली जिसे बोलते हैं वो दिक्कत करती है। तो सरकार को सोचना होगा कि कहीं ना कहीं इस देश में जो मार्केट है हमारी बढ़ती जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं लो कॉस्ट कैरियर जो हैं वो कई होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंडिगो ने बेसिकली खुद से वो स्पेस कायम किया। देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा, जो बाकी एयरलाइंस दम तोड़ रही थी तो एयरलाइंस इंडिगो ने वो अपना स्पेस कैप्चर किया। अब जब उसको लगा कि मैंने कैप्चर किया है तो उसका फिर वो फ़ायदा भी उठाना चाहेगी, और जो उसने किया भी इस बार, जो आरोप उस पर लगे हैं। तो देखना होगा आने वाले समय में सरकार क्या कोई इस तरह की नीति लेकर आती है जिसमें लो कॉस्ट कैरियर के लिए कुछ जगह हो और बाकी कंपनियां आए। लेकिन इसमें टाइम लगेगा। देखिए आशीष, ये इतना आसान नहीं है कि रातों रात कोई 2-3 लोग मिलकर एयरलाइंस चला पड़े। और एयरलाइंस का धंधा जो है, जैसा आपने पढ़ा भी होगा, हमारे दर्शक भी जानते होंगे, प्रॉफिटेबल नहीं रहा पूरी दुनिया में, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा साबित भी हुआ है कि एयरलाइंस में उतने पैसे नहीं बनते जितने जो हैं और धंधों में बनते हैं। तो वो कौन लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि भाई चलो हम एयरलाइन शुरू करते हैं और हमारे पास जो पैसा है उसको बर्न करते हैं। तो ये पैसा बर्न करना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि सरकार कुछ लॉन्ग टर्म की नीतियाँ लेकर आए जिससे ये बिजनेस वायबल बने। क्योंकि देखिए, अब इस समय हवाई जहाज़ कोई लग्जरी नहीं है। भारत एक विशाल देश है, भारत में जनसंख्या बहुत बड़ी है, उसको कम समय में यात्रा चाहिए। अब बुलेट ट्रेन हमारी जो बन रही है वो केवल सूरत से मुंबई तक है। पूरी दुनिया की बात करें, चीन की बात करें, जापान की बात करें, तो उनके बड़े बड़े शहर बुलेट ट्रेन से जुड़े हुए हैं। तो जब तक बुलेट ट्रेन नहीं होगी, आम यात्रियों के पास केवल एक ही जरिया है कि वो प्लेन से यात्रा करें ताकि वो 2-4-5 घंटे में पहुंच सके। तो अभी फ़िलहाल तो समस्या ये है कि फ़िलहाल इस संकट को सुलझाया जाए। लेकिन दूसरी बात ये है, सरकार को ये देखना होगा कि लो कॉस्ट कैरियर और आ सकें और वो प्रॉफिटेबल भी हों।
क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन नहीं आएगा कि वो अपना कैश बर्न करने आए फालतू में। तो उसकी एक लॉन्ग टर्म नीति बनाई जाए ताकि हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा हों और ये वायबल बिजनेस अगले 15, 20, 25 सालों तक चल सके। और बिना मुनाफे के कोई व्यापार यूं भी करेगा नहीं और होता भी नहीं है। तो इसलिए जो ताज़ा अपडेट है वो इंडिगो को लेकर ये है कि 15 तारीख तक जो बात कही जा रही थी कि 15 तारीख तक सब कुछ हालात सामान्य होंगे, तो आज रात 8 बजे तक जो डेडलाइन दी गई है, जो समय दिया गया है, उम्मीद है कि तब तक सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन विकल्प दिए जा रहे हैं। इसमें अपडेट ये है आशीष कि जो फ्लाइट का जो डिसरप्शन हुआ है वो 10 दिसंबर तक, इंडिगो का बयान है आज का, कि 10 दिसंबर तक वो चीज़ें ठीक हो पाएंगी। तो अब मान के चलिए कि आज तारीख क्या है, 7 तारीख है, तो अभी 3 दिन और ये समस्या रहने वाली है। आपको मालूम होगा कि इंडिगो की टोटल्स करीब 2200 के करीब फ्लाइट्स हैं। 2200 में से आज भी जैसे 550 के करीब कैंसिल है, तो 1/3 फ्लाइट लगभग कैंसिल है। तो 10 दिसंबर तक ही ये 2200 फ्लाइट चल पाएंगी। तो जो एकदम फ्लाइट बिल्कुल बंद थी वो स्थिति कुछ ठीक हुई है, और जो पूरी फ्लाइट्स पूरे फोर्स और स्ट्रेंथ के साथ जो फ्लाई करेंगी वो 10 तारीख तक संभव है कि उड़ानें हो पाएं और फिर आपकी यात्रा भी सुगम तरीके से चल पाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।